Hello everyone, I am Manpreet and you are learning with Manpreet Vanga. In this lecture, I am discussing about case 3 of hire purchase agreement where rate of interest and installments are given but total cash price is not given. For proper and basic understanding of this lecture, please go through with previous lectures which had already uploaded on my channel. सो कंटिन्यू करते हैं हम आज के लेक्चर को। बने रहिए इस लेक्चर के एंड तक। ऐसे क्वेश्चंस जहाँ पर कि हमें कैश प्राइस गिवन नहीं है एंड वहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा लास्ट ईयर से। फॉर एग्जांपल इफ़ दे आर 3 इंस्टॉलमेंट मीन्स कि अगर यहाँ पर 3 इंस्टॉलमेंट है हमें पे करने को, तो फर्स्टली हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे थर्ड ईयर का, फिर सेकंड ईयर का एंड देन फिर फर्स्ट ईयर का। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स देखे होंगे तो आपको पता होगा कि हम हायर परचेज में कैलकुलेशन कैसे करते हैं इंटरेस्ट की। वहाँ पर हम फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करते हैं, फिर सेकेंड ईयर एंड फिर थर्ड ईयर। इस केस में हम अपोजिट करेंगे बिकॉज है ना, क्यों हम इसका कैलकुलेशन लास्ट ईयर से स्टार्ट करेंगे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करना। इसके आंसर आपको आगे की हुई डिस्कशन में मिलेगा बिकॉज ये एक बेसिक नोट है आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए। सेकंड पॉइंट है, जो सेकंड पॉइंट हमें ध्यान में रखना है इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करते वक्त, वो ये है कि जिस अमाउंट पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं हम, वो इंक्रीज होता जाएगा पहले थर्ड ईयर से, फिर सेकेंड ईयर से टू फर्स्ट ईयर। मीन्स कि थर्ड ईयर सेकेंड ईयर से फर्स्ट ईयर तक वो अमाउंट इंक्रीज होता जाएगा। यहाँ पर थर्ड ईयर से फर्स्ट ईयर तक इंटरेस्ट का अमाउंट इंक्रीज क्यों होता जाएगा, इसका आंसर मैं आपको इसी स्लाइड में देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी से 10,000 रुपीज़ बोरो किया है 10% रेट के अकॉर्डिंग। फर्स्ट ईयर में आप उसको 1,000 रुपी पे करोगे एज ए इंटरेस्ट, और आपने जो 10,000 रुपीज़ बोरो किया था ना, उसमें से 2,000 उसको रिटर्न भी कर दिया, और 1,000 रुपीज़ आपने इंटरेस्ट पे किया, और 2,000 रुपीज़ जो प्रिंसिपल में से आपने बोरो किया था वो रिटर्न कर दिया। सेकेंड ईयर में आपके पास कितना पेंडिंग अमाउंट बचा 8,000, तो 8,000 पर इंटरेस्ट लगेगा। 8,000 पर 10% के अकॉर्डिंग 800 बना, तो आपने उसको पे कर दिया। 2,000 रुपीज़ आपने उसको पेमेंट कर दी उसकी प्रिंसिपल अमाउंट की। यहाँ पर आपके पास 6,000 रुपीज़ बचा अब लेफ्ट आपके पास है जो आपने बोरो किया था। थर्ड ईयर में 6,000 पेंडिंग अमाउंट है ना, उस पर 10% रेट के अकॉर्डिंग 600 रुपीज़ इंटरेस्ट बना। आप यहाँ पर नोट कंसिडर कर सकते हो, देख सकते हो कि जो फर्स्ट ईयर में हमारे पास 1,000 इंटरेस्ट था पे किया हमने, सेकेंड ईयर में 800, थर्ड ईयर में 600 पे किया। फर्स्ट ईयर से थर्ड ईयर फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट ज़्यादा था, सेकेंड ईयर में कम था, थर्ड ईयर में और कम था। इसमें को ऐसे भी देख सकते हैं कि फर्स्ट ईयर से थर्ड ईयर तक जब हम नीचे को जाते हैं तो कम होता गया, जब फिर थर्ड ईयर से फर्स्ट ईयर तक देखेंगे, थर्ड ईयर से फर्स्ट ईयर तक देखेंगे तो इंटरेस्ट हमारा इंक्रीज होता गया। जो इलस्ट्रेशन मैंने आपको बताई, इसको अगर आपने अज्यूम किया होगा तो आप समझ गए होंगे जो मैं आपको बेसिक बात एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि हमारा थर्ड ईयर से लेकर फर्स्ट ईयर तक इंटरेस्ट का अमाउंट इंक्रीज क्यों हो जाता है, जो हो गया। थर्ड पॉइंट, जो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट होता है उसमें इंटरेस्ट का अमाउंट ऐड होता है, ये बात हम ऑलरेडी जानते हैं। इसलिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उसको कन्वर्ट करेंगे ऑन कैश टू ऑन इंस्टॉलमेंट। ऐसा क्यों? पहले वाले केसेस में जो हमें गिवन थे वहाँ पर जो हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करते थे, जो हमारा आउटस्टैंडिंग बैलेंस बचता था, उस कैश बेसिस पर कैश पर कैलकुलेट किया जाता था इंटरेस्ट। बट यहाँ पर हमें कैश प्राइस नहीं गिवन है, हम जो इंस्टॉलमेंट गिवन है हमें यहाँ पर, हम जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करेंगे ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट को कन्वर्ट करेंगे हम ऑन कैश टू ऑन इंस्टॉलमेंट। फॉर एग्जाम्पल इफ़ देयर इज़ 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट, जेकर हमें 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, देन इंस्टॉलमेंट रेट क्या होगा 5/105, एंड इफ़ द रेट इज़
10%, then on installment rate is 10/110. सो यहाँ पर जो लास्ट वाला पॉइंट है ना, इसको मैं आपको और क्लियरली एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपको डाउट ना रहे। अगर आपने सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा है तो आप इस पॉइंट को इजीली अगर आपने सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा है तो आप इस पॉइंट को इजीली रिलेट कर पाओगे जो मैं आपको अब बताने जा रही हूँ। देखो, हमें अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% गिवन है तो हम 5% को कैसे लिख सकते हैं? 5/100 मीन्स कि 100 पर 5 इंटरेस्ट लग रहा है। 100 जहाँ पर प्रिंसिपल है एंड 5 इंटरेस्ट है। सो अमाउंट कैसे निकलेगा? इंटरेस्ट में प्रिंसिपल अमाउंट को ऐड कर दोगे, हमारा अमाउंट निकल जाएगा। अमाउंट कितना है? 100 + 5 105। एक छोटी सी एग्जांपल आपको मैं यहाँ पर देती हूँ। आपसे किसी ने 100 रुपीज़ बोरो किए हैं और आपने उसको 5% के अकॉर्डिंग दिए। 100 पर 5% इंटरेस्ट लगा तो कितना अमाउंट बना? अमाउंट कितना बना बोलो? 105। तो यही क्लियर कर रही हूँ मैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो थर्ड पॉइंट लिखा है वो मैं क्लियर कर चुकी हूँ आपको। आई होप क्लियर होगा। अगर आप क्लियर नहीं है तो वीडियो दोबारा से देखो। तो यहाँ पर हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस केस पर बेस्ड, इस मेथड पर। एक मशीन जिसका हायर परचेज प्राइस है 17,200 रुपीज़। पेमेंट हम किस तरह से करेंगे? 4,000 रुपी एट द टाइम ऑफ द एग्रीमेंट। मीन्स कि जो लाइन लिखी हुई है इसका मीन है कि 4,000 हम एज ए डाउन पेमेंट पे करेंगे। 4,600 रुपी एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, 4,400 रुपी एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर एंड 4,200 रुपी एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर। इंटरेस्ट किस रेट से चार्ज होगा? 5% रेट से। कैलकुलेट द कैश प्राइस ऑफ द मशीन। सो हमें मशीन का कैश प्राइस कैलकुलेट करना है। सो यहाँ पर हमें हायर परचेज प्राइस गिवन है, डाउन पेमेंट कितनी किया वो गिवन है, और 3 इंस्टॉलमेंट में हम पे करेंगे वो भी हमें गिवन है। करेंगे कि हम कैश प्राइस की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। सो यहाँ पर 6 कॉलम बनेंगे। फर्स्ट कॉलम है नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। हमारी कितनी इंस्टॉलमेंट जाएंगी? हमारी 3 इंस्टॉलमेंट जा रही हैं। अमाउंट ड्यू एट द एंड आफ्टर पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट की पेमेंट करने के बाद हमारा कितना अमाउंट ड्यू है। थर्ड कॉलम इंस्टॉलमेंट पेड, हम कितनी एक इंस्टॉलमेंट में कितना अमाउंट पे कर रहे हैं। फोर्थ कॉलम टोटल अमाउंट ड्यू एट द एंड बिफोर पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। मीन्स कि इंस्टॉलमेंट पे करने से पहले हमारा कितना अमाउंट टोटल ड्यू है। फिफ्थ कॉलम इंटरेस्ट का रेट क्या है, किस रेट से लग रहा है, हम वो कैलकुलेट करेंगे। सिक्स्थ कॉलम है कैश प्राइस ड्यू इन द बिगिनिंग, मतलब कि इंस्टॉलमेंट पे करने से पहले हमारा कितना कैश प्राइस ड्यू था बिगिनिंग में। सो सिक्स्थ कॉलम है कैश प्राइस ड्यू इन द बिगिनिंग। सो यहाँ पर हम फर्स्ट ईयर से स्टार्ट ना करके थर्ड ईयर से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ईयर से कैलकुलेशन स्टार्ट ना करके इंटरेस्ट की थर्ड ईयर से स्टार्ट करेंगे। इसका बेसिक कारण ये है, आपने जो प्रीवियस लेक्चर्स देखे होंगे वहाँ पर आपने देखा होगा कि हम फर्स्ट ईयर से कैलकुलेशन करते हैं, बट यहाँ पर हम थर्ड ईयर से कैलकुलेशन करेंगे। इसका कारण ये है, वहाँ पर हमें गिवन था कैश प्राइस, यहाँ पर हमें कैश प्राइस गिवन नहीं है। सो कैश प्राइस के बेसिस पर हम वहाँ पर हम कैश प्राइस के बेसिस पर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करते थे। वो कैसे? कैश प्राइस में से डाउन पेमेंट लेस करते थे और जो पेंडिंग अमाउंट था, जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस था, उस पर इंटरेस्ट लगाकर हम कैलकुलेट कर लेते थे कि हमारा कितना इंटरेस्ट बनता है। तो यहाँ पर तो हमें कैश प्राइस गिवन नहीं है। सो इस सिचुएशन में हम थर्ड ईयर से कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि थर्ड ईयर में हमारी जो इंस्टॉलमेंट की पेमेंट करने के बाद जो अमाउंट बचता है वो नील होता है। और सो थर्ड ईयर में हमारा इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद अमाउंट कितना अमाउंट ड्यू है? नील। वो कैसे? जस्ट आप देखो, आपने किसी से अमाउंट बोरो किया है, आपने उसको पेमेंट कर दी, जितनी बचती थी, जितनी ड्यू थी, सारी पेमेंट कर दी इंस्टॉलमेंट की। सो लास्ट में आपके पास कितना अमाउंट बचेगा उसको पे करने के लिए? नील। सो एक इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कितना है? 4,200। टोटल अमाउंट ड्यू एट द एंड बिफोर पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट पे करने के पहले कितना अमाउंट ड्यू है, उसमें जो अमाउंट नील है उसमें जो अमाउंट इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद अमाउंट ड्यू था उसमें ऐड करेंगे अमाउंट इंस्टॉलमेंट पे करने से पहले जितना ड्यू था।
सो उसमें ऐड करेंगे, हमारा इतना ही अमाउंट बना 4200, उस पर इंटरेस्ट लगेगा 4200 मल्टीप्लाई 5/105। यहाँ पर हमने 5/105 क्यों किया, ये मैं आपको प्रीवियस स्लाइड्स में बता चुकी हूँ। तो नेक्स्ट कैश प्राइस ड्यू इन द बिगिनिंग। सो यहाँ पर हमारा इंटरेस्ट निकल रहा है 200। 4200 जो हमारी इंस्टॉलमेंट गई थर्ड ईयर की, उसमें से लेस करेंगे हमारा इंटरेस्ट का अमाउंट, हमारा 4000 अमाउंट आया। तो ये हम अमाउंट था हमारा बिगनिंग में कैश प्राइस ड्यू इन द बिगनिंग। सो नेक्स्ट ईयर हम सेकेंड ईयर में हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे जो हमारा कैश प्राइस ड्यू इन द बिगनिंग था 4000 रुपीज़। 4000 रुपीज़ हम यहाँ पर लिखेंगे कि हमारा इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद कितना अमाउंट ड्यू है। उसके बाद हमने जितनी अमाउंट इंस्टॉलमेंट पे की उसमें ऐड करेंगे 4000 रुपीज़। 4000 रुपीज़ में 4400 रुपीज़ ऐड करेंगे, हमारा 8400 अमाउंट आया। उस पर इंटरेस्ट लगेगा 5/105, 400 अमाउंट आया इंटरेस्ट का। जो हमारा इंस्टॉलमेंट पे करने के पहले अमाउंट ड्यू था ना, उसमें से लेस करेंगे हमारा इंटरेस्ट के अमाउंट को। हमारा जो अमाउंट आता है वो होता है कैश प्राइस ड्यू इन द बिगनिंग। मतलब बिगनिंग में हमारा कितना कैश प्राइस ड्यू था, हमारा 8000। सो फर्स्ट ईयर हम यही अमाउंट आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। जो 8000 अमाउंट आया मीन्स कि इंस्टॉलमेंट पे करने से बाद हमारा कितना अमाउंट ड्यू है, मतलब जो सेकंड ईयर में हमने इंस्टॉलमेंट पे कर दी, उसको पे करने के बाद हमारा फर्स्ट ईयर में कितना अमाउंट ड्यू था 8000। इंस्टॉलमेंट पे कितने की 4600। 8000 में 4600 ऐड करेंगे, 12600 अमाउंट आया। उस पर इंटरेस्ट लगेगा, इंटरेस्ट का अमाउंट आया 600। सो 12600 में से लेस करेंगे इंटरेस्ट के अमाउंट को, हमारा आया 12000। सो इस सिनेरियो को आप देख पा रहे हो। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इंटरेस्ट की कैलकुलेशन स्टार्ट की थर्ड ईयर से। सेकंड पॉइंट, हमारा जो थर्ड ईयर से फर्स्ट ईयर तक हमने इंटरेस्ट की कैलकुलेशन की ना, थर्ड ईयर में हमारा 200 अमाउंट आया इंटरेस्ट का, फर्स्ट ईयर में हमारा 600। थर्ड ईयर से फर्स्ट ईयर तक हमारा इंटरेस्ट का अमाउंट इंक्रीज होता गया, या आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, फर्स्ट ईयर से थर्ड ईयर तक हमारा अमाउंट डिक्रीज होता गया। और जो कैश प्राइस ड्यू इन द बिगिनिंग था वो भी थर्ड ईयर से फर्स्ट ईयर तक इंक्रीज होता गया। फर्स्ट ईयर में हमारा ड्यू था बिगिनिंग में कैश प्राइस 4000, फिर 8000, फिर फर्स्ट ईयर में 12000। सो यहाँ पर हमारा टोटल इंटरेस्ट कितना निकल कर आया 1200। सो इस लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं। हमें टोटल कैश प्राइस क्वेश्चन में पूछा था ना कैलकुलेट करने को। सो हम टोटल कैश प्राइस कितना है कैलकुलेट किया करेंगे हम। कैश प्राइस ड्यू इन द बिगिनिंग में कितना कैश प्राइस ड्यू है 12000 जहाँ लिखेंगे। और डाउन पेमेंट हमने कितने की जे हमें यहाँ पर गिवन है 4000 रुपी एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट, मीन्स ये डाउन पेमेंट है। सो ये हम डाउन पेमेंट हमने कितने की पे की 4000। कैश प्राइस ड्यू इन द बिगिनिंग में ऐड करेंगे डाउन पेमेंट को। हमारे जो थर्ड ईयर में सारी पेमेंट करने के बाद अमाउंट जो बचा था वो नील था, उसमें हमने जितनी थर्ड ईयर में इंस्टॉलमेंट पेड की उसको ऐड किया, उस पर इंटरेस्ट रेट लगाया, और उसमें से जो हमारी इंस्टॉलमेंट पे की थी ना उसमें हम ये देखेंगे कि हमने 4200 पर क्यों लगाया इंटरेस्ट रेट 5/105, क्योंकि हम ये देखेंगे कि इसमें कितना अमाउंट इंटरेस्ट का ऐड है। सो इसमें जो 4200 अमाउंट है ना, इसमें 200 इंटरेस्ट का अमाउंट ऐड है। सो 200 लेस करेंगे तो हमारा 4000 रुपीज़ इंटरेस्ट कैश प्राइस आ गया जो ड्यू था बिगिनिंग में। सो आई होप यहाँ तक पूरा सिनेरियो क्लियर होगा कि हमारा लेक्चर किस पर था आज का। सो आगे चलते हैं। जे भी मैंने आपको बता दिया कि हमने टोटल कैश प्राइस हमारा कितना है, कैश प्राइस ड्यू था बिगिनिंग में कितना, डाउन पेमेंट कितनी थी। सो आगे है थैंक्स फॉर वॉचिंग वाली स्लाइड। आपने यहाँ तक लेक्चर देखा, आपका धन्यवाद। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपने कमेंट नहीं किया तो मैं समझ सकती हूँ कि आपको सारा
क्लियर, बट फिर भी कमेंट करना क्योंकि मुझे इससे एप्रिसिएशन मिलता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।